उदाहरण दे रहे हैं। मैं ही था, अहम एव आसम। कब थे आप? जब सृष्टि नहीं थी तब भी मैं ही था, और जब सृष्टि काल है तब भी मैं ही रहूंगा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब शेष तत्व भी मैं ही रहूंगा। तो आप रहेंगे तो आप क्या अकेले रहते हैं, या किस रूप से? ज्योति रूप से रहते हैं कि प्रकाश रूप से रहते हैं कि सत्ता रूप से रहते हैं? किस रूप से आप रहते हैं? तो अहम शब्द जो है ये भगवान के सगुण साकार का बोधक है। मैं शब्द का प्रयोग वही कर सकता है जो कुछ है, वही तो कहेगा हाँ मैं हूं। तो मैं हूं का क्या मतलब? आप अकेले रहते हैं क्या? बोले नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं रहता। सृष्टि की तीनों अवस्थाओं में मैं भी रहता हूं, मेरा धाम भी रहता है और मेरा परिकर भी रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है, जैसे आप व्यवहार में कोई कहे भाई राजा जा रहा है, तो राजा जा रहा है, इससे तो यही पता चलता है ना अकेला राजा जा रहा है। पर राजा जा रहा है इसका मतलब राजा तो जा ही रहा है, पर राजा के साथ सैनिक भी जा रहे हैं, अंगरक्षक भी जा रहे हैं, सवारी भी जा रही है, घोड़ा गाड़ी भी जा रही है, सब जा रहा है। या हम व्यवहार में कहते हैं उस फलाने नेता ने कुछ नहीं किया, तो नेता ने कुछ नहीं किया इसका मतलब राज्य संबंधी काम ही तो नहीं किया। बाकी ऐसा थोड़ी है कि वो खाया भी नहीं या पिया भी नहीं या सोया भी नहीं, वो उसकी दैनिक क्रियाओं का निषेध थोड़ी हो जाता कुछ नहीं किया से। कुछ नहीं किया का मतलब राज्य संबंधी कार्य उसने नहीं किया, व्यवस्था संबंधी कार्य नहीं किया, प्रजा का हित करने वाला कार्य नहीं किया। वैसे ही भगवान है, ठीक है जब सृष्टि नहीं रहती है, वे सृष्टि भले ही नहीं कर रहे हैं, पर उस समय भी उनकी जो नित्य लीला है वो तो उस समय भी चलती है। उनका जो धाम है, जैसे राजा जा रहा है तो राजा के पीछे राजा के सैनिक अंगरक्षकों का अपने आप बोध हो जाता है। वैसे ही भगवान हैं, इसका मतलब भगवान है और भगवान का परिकर भी है। स्कंद पुराण में लिखा है नित्याः सर्वे विहाराद्या, गोपी ग्वाल गाय धाम परिकर ये सब भगवान का नित्य है। धाम भी नित्य, परिकर भी नित्य। तो सृष्टि हो या न हो, ठाकुर जी की नित्य लीला नित्य धाम में तो सदा सर्वदा अनवरत रूप से चल रही है, उसमें कोई व्यवधान नहीं आ सकता है। फिर दूसरे श्लोक में कह रहे हैं भगवान ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, मेरे रहने पर जिसकी प्रतीति नहीं होती है और मेरे न रहने पर जिसकी प्रतीति होती है वो कौन है? माया है। यानी जहां भगवान है वहां माया नहीं है, और माया है वहां भगवान नहीं है। लेकिन देखो, जैसे सूर्य की किरण सूर्य से निकलने के बाद सूर्य से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता है। अब सूर्य की किरण एक बार नीचे आ गई पृथ्वी पर तो वो दोबारा थोड़ी सूर्य के पास जा सकती है। लेकिन अगर बिना सूर्य के कहो किरण आ गई तो बिना सूर्य के किरण भी नहीं हो सकती है। तो भगवान का माया से कोई संबंध नहीं है, पर बिना भगवान के माया भी नहीं है। ये एक समझने योग्य बात है। भगवान का माया से कोई संबंध नहीं है, पर भगवान के बिना माया का अस्तित्व भी नहीं है। भगवान नहीं होंगे तो माया कहाँ से पैदा हो जाएगी? माया को बनाने वाले रचने वाले भी वे ही हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। पर माया की अनुभूति हम कैसे करें? माया की अनुभूति करने के लिए सबसे गोसाई जी महाराज एक बड़ी सुंदर चौपाई कहे हैं, चितव जो लोचन अंगुली लाए, आंख पे अगर अंगुली रख के कोर पर रखकर देखो तो प्रगट जुगल शशि तेई के भाई, दो चंद्रमा नहीं होते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। सब संसार दो 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 दिखाई पड़ेगा, सामने बैठने वाला आदमी भी दो दो दिखाई पड़ेंगे। तो जो दो है नहीं उसको भी जो दो के रूप में दिखा रही है वो कौन है? माया है। ये माया का कार्य है। जो नहीं है उसकी प्रतीति कराना और जो है उसको ढक देना, ये माया का कार्य है। अब हमें केवल शरीर ही सत्य दिखाई पड़ता है, संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है, और धन ही सत्य दिखाई पड़ता है, और जमीन जायदाद ही सत्य दिखाई पड़ता है, और जो सत्य है
वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। ये माया का कार्य है। पर माया नर्तकी है, नचाने वाली है। पतंजलि योग दर्शन में श्री पतंजलि भगवान ने कहा है, माया को समझो। माया तत्व क्या है? अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक क्षातिर अविद्या। जो अनित्य में नित्य का भ्रम करा दे, जो जड़ में चेतन का भ्रम करा दे, जो सुख में दुख का भ्रम करा दे, और जो अपवित्र में पवित्र का भ्रम करा दे, वही माया का काम है। अब जो शरीर संसार सत्य नहीं है वो हमें सत्य दिखाई पड़ रहा है, और जो भगवान सत्य है वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये माया का कार्य है। तो इस माया से कैसे छूटें? तो माया रूपी नर्तकी से छूटने का एक ही उपाय है, नर्तकी का उल्टा कर दो। नर्तकी का उल्टा क्या होता है? कीर्तन। माया रूपी नर्तकी से कीर्तन ही छुड़ाएगा, भगवान का आश्रय, नाम का आश्रय ही छुड़ाएगा। एक बार कोई व्यक्ति भजन कर रहा था, भगवान प्रकट हुए और श्री ठाकुर जी ने उससे कहा, भैया माया लेगा कि भक्ति लेगा? बोले, महाराज हमें तो नहीं पता दोनों में से कौन बढ़िया है, पहले आप दोनों की परिभाषा तो बताओ। तो ठाकुर जी बोले, देख, हमें नचाना हो तो भक्ति ले ले, और तुझे खुद को नाचना हो तो माया ले ले। तो माया नर्तकी है, नचाने वाली है। बड़ा सुंदर एक सूरदास जी का पद है, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। जैसे नाचने वाला बढ़िया स्वांग बनाता है, नाचने वाला बढ़िया स्वांग बनाता है, वेश धारण करता है, बढ़िया उसका एक निश्चित वेश होता है। तो सूरदास जी भी कह रहे हैं, मैं भी एक नर्तक हूँ, माया ने मुझे, नर्तकी ने नचा रखा है, काम क्रोध का चोला पहने हुआ है। और जैसे नाचने वाला बढ़िया बढ़िया माला धारण करता है, तो हे नाथ, मैंने भी विषयों की माला धारण कर रखी है। माहा मोह के नूपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल। नाचने वाला घुंघरू पहन के थिरकता है, तो हे भगवान, मैंने भी महामोह के घुंघरू पहन रखे हैं, जिनमें से बड़ी बड़ी ध्वनि निकल रही है। काहे की ध्वनि? बोले, निंदा की ध्वनि निकल रही है, इसकी बुराई, उसकी चुगलखोरी, और यही सब हमारे नूपुरों में से ध्वनि निकलती। हम सब माया में नाच रहे हैं। और कैसे माया नचा रही है? सूरदास जी कह रहे हैं, भ्रम भयो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल। ये हमारा मन क्या है? जैसे जब कोई नर्तक नाचता है तो उसके नाचने के लिए पखावज, ताल दी जाती है। तो मेरा मन जो है ये भ्रमित हो गया है, इधर उधर भटक रहा है, मन से जोर जोर से पखावज बज रही है। चलत असंगत चाल, भ्रमित मन गलत रास्ते पे मुझे ले जा रहा है, यही मेरी पखावज है। और तृष्णा नाद करत घट भीतर, नाना विधि दे ताल। हे नाथ, मेरी तृष्णा बारंबार भीतर से आवाज दे रही है, ये विषय चाहिए, ये भोग चाहिए। ये तृष्णा का नाद हो रहा है भीतर से। अब आंखें वहां ले जा रही हैं, कान कहीं और ले जा रहे हैं, जीव कहीं और ले जा रही है। तृष्णा नाद करत घट भीतर, नाना विधि दे ताल। ये तृष्णा का नाद ही ताल है। और माया को कटी फेंटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल। जैसे नाचने वाला कमर कसता है, मैंने भी माया की फेंट कस ली है, माया से कमर को कस लिया है। और लोभ तिलक दियो भाल, लोभ का तिलक लगा लिया है, माथे पे बड़े बड़े तिलक छापे लगा के घूमता हूँ, सब जान जाएं ये कोई संत है, महात्मा है, दूर से ही ढोक डंडौत करें। ये लोभ का तिलक मैंने लगा रखा है। कोटिक कला काच दिखराई, जल थल सुधि नहीं काल। और जैसे नाचने वाला विविध प्रकार की गत दिखाता है, बड़ी बड़ी कलाएं दिखाता है, तो सूरदास जी कह रहे हैं, भगवान मैंने एक जन्म में नहीं 84 लाख योनियों से कला ही दिखाता आ रहा हूँ। कभी कुत्ता बन के कला दिखाई, कुत्ता की कला दिखाई, फिर गधा की कला दिखाई, फिर पक्षी की कला दिखाई। 84 लाख योनियों में कला ही तो दिखाते आ रहे हैं हम लोग, और क्या कर रहे हैं? सूरदास की सबे अविद्या, दूर करो गोपाल।
आपकी कृपा से ही इस माया से मुक्त हुआ जा सकता है। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटे राम करो जो दया। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। इस दुरत्य त्रिगुणमयी माया से केवल भगवान की शरणागति से ही जीव मुक्त हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। दूसरे श्लोक में माया तत्व और तीसरे श्लोक में भक्त तत्व। यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचतत्व सबके भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, वैसे ही भगवान जीव मात्र के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। पर भैया पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनकी तो कभी कभी अनुभूति हो जाती है, पर भगवान की तो न भीतर अनुभूति होती है न कभी बाहर अनुभूति होती है। तो भगवान ने गीता जी में कारण बताया है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं भीतर तो सबके हूँ, पर अनुभव में केवल जो भक्ति से मुझे भज रहे हैं उन्हीं के अनुभव में आता हूँ, सबके अनुभव में मैं नहीं आता हूँ। इसलिए आखिरी श्लोक में कह रहे हैं, केवल इतना सा जान लो, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान सर्वत्र हैं और सर्वदा हैं, ऐसा विश्वास हो जाना ही भागवत जी को समझ लेना है। भगवान की सत्ता पर भरोसा हो जाए, बस यही भागवत जी का सार है। हम लोग कहते हैं पर मानते नहीं हैं। भगवान है, जिस दिन ऐसा भरोसा मन में हो जाएगा तो शरीर से कोई विकर्म कोई पाप हो सकेगा कि हम तो छुप छुप के चोरी करते हैं, छुप छुप के बुराई करते हैं, क्यों? एक व्यक्ति था, दो व्यक्तियों में परस्पर कलह हो रहा था। एक कह रहा था अरे भगवान साकार है, दूसरा बोला नहीं निराकार है, तीसरा चुप था। उससे पूछा भाई तू बता, बोला बेकार है, हम नहीं मानते कोई भगवान नाम की कोई चीज होती है। तो भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती तो बैठा बैठा माला क्यों करता है? बोले माला तो इसलिए करता हूँ कि अगर बाई चांस हो तो सबसे ज्यादा दुर्दशा तो मेरी करेगा, तो मैं माला भी कर देता हूँ और कह भी देता हूँ वैसे तो तुम हो नहीं, पर अगर हो तो एक माला तुम्हारे नाम की। तो हम लोगों का जीवन इसी भ्रम में निकलता है। भगवान है चिल्लाते हैं, पर विश्वास नहीं है कि भगवान है। विश्वास हो तो न भय लगेगा, न चिंता होगी, न शोक हर्ष होगा, न लोभ मोह होगा, न स्प्रिया होगी। विश्वास नहीं है, विश्वास का अभाव है। तो भगवान की सार्वत्रिकता सार्वकालिकता पर भरोसा हो जाए, यही भागवत जी का सार है। चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से बहुत सुंदर उपदेश श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है। इसके उपरांत पुराण के 10 लक्षण बताए हैं और इस तरह से संक्षेप में यहाँ तक द्वितीय स्कंध की कथा की चर्चा हम लोगों ने की। 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे और थोड़ी सी चर्चा आगे की ओर करेंगे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे श्यामा
Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Rama, Radhe Rama, Rama Rama, Radhe Radhe. राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Rama, Radhe Rama, Rama Rama, Radhe Radhe. राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Rama, Radhe Rama, Rama Rama, Radhe Radhe. हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राम राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे हरे कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. राम भगवान की जय। आगे तृतीय स्कंध में परीक्षित जी ने मैत्रेय जी और श्री विदुर जी महाराज का परम पावन संवाद सुनने की इच्छा की है। विदुर जी का नाम सुनते ही सुखदेव जी महाराज का हृदय भर आया। पौर्वेन्द्र गृहम हित्वा प्रविवेशात्म सात्कृतम। परीक्षित जी, उन विदुर जी का चरित्र सुनना चाहते हो जिनके घर बिना बुलाए भगवान चले गए थे? आत्मसात कृतम, जिन विदुर जी को और जिनके घर परिवार सबको इतना आत्मीय कर लिया, इतना अपना भगवान ने मान लिया कि विदुर जी ने निमंत्रण भी नहीं दिया और भगवान ने जाके दरवाजा जा खटखटाया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन तैयारी करके बैठा है, लेकिन महाभारत का वाक्य है, श्री ठाकुर जी कहे हैं,
संप्रीति भोज्यान्यनानि आपद भोज्यानि वा पुनः न च संप्रिय से राजन न चैवापद गता वयम। भोजन दो स्थितियों में होता है, या तो खूब भूख लगी हो और या खिलाने वाले में इतना प्रेम हो कि कई बार बिना भूख के भी खाना पड़ता है। पर दुर्योधन, न तो हमें भूख है और न तुम्हारे अंदर हमें वो भाव दिखाई पड़ रहा है। वैसे भी हम दूत हैं, दूत बनकर आए हैं, और ये दूत का ये नियम है कि जब तक दूत अपना कार्य न सिद्ध कर ले तब तक वह जलान्न नहीं ग्रहण कर सकता है। अभी तो तुमने हमारी बात सुनी भी नहीं, हम तुम्हारे घर का अन्न कैसे ग्रहण कर लें। और हमें तो पहले ही विदुर जी ने निमंत्रण दे रखा है। अब विदुर जी मन ही मन सोच रहे हैं हम तो सन्मुख खड़े, हम कहाँ से निमंत्रण दे आए। पर जो बिना बात के निमंत्रण मान सकता है तो वो बिना बुलाए घर भी पहुँच सकता है, क्या भरोसा है। ठाकुर जी गए भी हैं घर में, और बड़ा प्रसिद्ध चरित्र है, वहाँ विदुरानी काकी के हाथ से केले के छिलके खाए। और उन छिलकों में उन्हें ऐसी तृप्ति हुई। भक्तमाल जी में लिखा है, प्रेम को विचार आप लागे फल सार देन, चैन पायो हियो नारी बड़ी दुखदाई है। विदुर जी घर में आए हैं, विदुरानी छिलका खवा रही हैं, मन में बड़ा कष्ट हुआ, अरे ये तो बावड़ी स्त्री है, मूर्ख है। छीन लिया हाथ से फल सार, केला केला खवाने लगे। लेकिन बोले रीजी श्याम तुम कीनो बड़ो काम ए पे, स्वाद अभिराम वैसी वस्तु में ना पाई है। ठाकुर जी बोले, काका जी काम तो आपने बहुत बुद्धिमानी का किया, पर छिलकों में जो स्वाद आ रहा था वह तो केलों में भी नहीं आ रहा है। तिया सकुचाए कर कटी डारो हाय प्राण, प्यारे को खवाई छील छिलका न भाई है। हित ही की बातें दो पार पावे, नहीं को नीके के लड़ावे सोई जाने यह बाई है। अब दोनों का प्रेम अपनी अपनी जगह ठीक है। विदुर जी के प्रेम में विवेक है और विदुरानी जी के प्रेम में विवेक नहीं है। पर प्रेम जो है, प्रेम बड़ा सुंदर पद है, संभवतः व्यास जी महाराज का पद है, प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग। प्रेम में कोई मर्यादा नहीं होती, प्रेम में बहुत अधिक ज्ञान की अपेक्षा भी नहीं होती है। प्रेम तो एक सरल हृदय का प्रकट स्वरूप है प्रेम। विदुर जी महाराज के घर में जैसी तृप्ति श्री ठाकुर जी को हुई है, अरे विदुर जी के घर में तृप्ति हुई और तत्ववेत्ता तीन लोक में भोजन कीनो दुई बार, भोजन कियो अपार, और कै शबरी कै विदुर घर रुचि मानी दो बार। भोजन तो रोज 56 भोग ठाकुर जी को लगते हैं, पर रुचि ठाकुर जी ने 2 ही बार मानी, या तो शबरी मैया के यहाँ और या विदुरानी काकी के छिलके खाकर। 2 ही बार रुचि से भगवान ने खाया। जिस समय राम जी वनवास से लौटे हैं तो सब अयोध्यावासी बारंबार पूछते हैं, 14 वर्ष के इस वनवास काल में आपको सबसे अधिक स्मृति किसकी होती है? तो बड़ा सुंदर गोसाई जी का पद है, कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत, विरद हेतु पुनीत परिहरि पावरन सो प्रीत। भगवान का ये विरद है, बहुत पढ़े लिखे हो। भगवान को पाने के लिए ज़्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, या बहुत ज़्यादा धनवान रूपवान बलवान होने की जरूरत नहीं है। विरद हेतु पुनीत परिहरि, ज़्यादा साधन भजन की भी आवश्यकता नहीं। जिस दंडकारण्य में राम जी शबरी मैया को खोजते खोजते गए हैं, वहाँ अगस्त जैसे महर्षि, बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा हजारों हजारों साल से समाधिस्थ थे, कहीं नहीं गए, सीधे शबरी मैया की पूछताछ करते हुए पहुंच गए। और यही नहीं, एक पद में तो गोसाई जी महाराज यहां तक कहते हैं, मिली मुनि वृंद फिरत दंडकवन, सो चर्चो न चलाई, 12 बार गीध शबरी की बरनत प्रीति सुहाई, रघुवरी रावरी यह बड़ाई। राम जी के स्वभाव की यही तो बड़ाई है।
किसी महात्मा की, किसी मुनि की चर्चा नहीं की राम जी ने, और 12 गीत शबरी की, और गृद्धराज, जटायु और शबरी की याद करके तो राम जी रो पड़ते थे। अयोध्या में आने के बाद भी खूब जोर जोर से रुदन करने लगते थे। रघुवरी रावरी यह बड़ाई, निदर गनी आदर गरीब पर करत सदा अधिकाई। निदर गनी, जितने संसार के अपने आप में गण्यमान बनने वाले लोग हैं ना, इनका आदर ठाकुर जी के दरबार में नहीं होता। निदर गनी, उनको उनका निरादर होता है, और आदर गरीब पर, निष्किंचन भक्तों पर, गरीबों पर श्री ठाकुर जी दीनों हीनों पर सदा कृपा करते, करत कृपा अधिकाई। यही तो राम जी के स्वभाव की विशेषता है। उन विदुर जी महाराज का, ऐसे भक्त हैं विदुर जी, बिना बुलाए घर चले गए हैं भगवान, छिलके खा के भी प्रसन्न हो रहे हैं। उन विदुर जी का दुर्योधन ने अपमान किया, और जिस समय विदुर जी महाराज कौरवों को छोड़कर गए हैं तो वहाँ स्पष्ट शब्द हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। देखो भाई, विदुर जी नहीं जा रहे, कौरवों का पुण्य उन्हें छोड़कर जा रहा है। कौरवों का पुण्य चला गया विदुर जी के रूप में, भक्त का अपराध किया, बस पुण्यहीन हो गए कौरव। भगवत इच्छा से सबसे पहले 10 प्रकार की सृष्टि हुई है। वो 10 प्रकार की सृष्टि में सबसे पहली जो सृष्टि है वह महत्त्व की सृष्टि है। दूसरी सृष्टि अहंकार की हुई, अहम तत्व जिसको कहा गया। और उसके पश्चात तीसरी सृष्टि तन मात्राओं की हुई। जितनी भी सृष्टियां हैं ये सब बिना भगवत इच्छा के और बिना भगवत प्रेरणा के ये सब कार्य संभव नहीं है। अविद्या की सृष्टि हुई, पशु पक्षियों की सृष्टि हुई, चराचर प्राणी वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, अचर प्राणियों की सृष्टि हुई। उसके बाद 9वीं सृष्टि जो है मनुष्यों की, और 10वीं सृष्टि सनकादिक मुनीश्वरों की हुई। सनकादिक मुनि को ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि बढ़ाओ, बोले सृष्टि बढ़ाएंगे तो भजन कौन करेगा। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बात नहीं मानते हैं, तो उनका क्रोध एक नील लोहित बालक के रूप में प्रकट हो गया जो भगवान रुद्र हुए। अब शंकर जी सोच रहे हैं कि सनकादिक मुनि बड़े भैया ने तो पिंड छुड़ा लिया, हम कैसे पिंड छुड़ावें, हम अगर मना कर दें सृष्टि नहीं बनाएंगे तो फिर पितामह फिर क्रोध कर सकते हैं। तो शंकर जी ने क्या किया, ऐसी सृष्टि बनाने लगे, खूब सारे राक्षस और भूत पिशाच प्रकट कर दिए। अब बनी बनाई सृष्टि को भी वे लगे खाने। तब ब्रह्मा जी ने रोक दिया, अरे रुको रुको, तुम्हारे बस की नहीं है सृष्टि कार्य, तुम नहीं कर सकते सृष्टि कार्य। तब क्या करें, बोले तुम बैठ के राम राम करो। तो शंकर जी प्रसन्न हो गए, यही तो हम चाहते थे, सृष्टि कार्य हमारे सामर्थ्य की बात नहीं है। तो सनकादिक मुनि ने तो स्पष्ट कह के छोड़ दिया, और शंकर जी ने अपने व्यवहार के द्वारा स्वयं पिंड छुड़ा लिया। यानी संसार को छोड़ने के 2 उपाय हैं, या तो संसार को तुम छोड़ दो, और नहीं छोड़ सकते तो ऐसा कुछ कर दो कि संसार तुम्हें छोड़ दे। पर मरने के पहले संसार का छूट जाना आवश्यक है, छूट ही जाना चाहिए। 10 प्रकार की सृष्टि से भी जब सृष्टि बढ़ी नहीं, तब ब्रह्मा जी ने मन से 10 पुत्रों को जन्म दिया, और फिर भी सृष्टि नहीं बढ़ी। अब ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, चिंतित मुद्रा में बैठे थे, शरीर के 2 भाग हो गए, स्वयंभू मनु और शतरूपा। इनको भी सृष्टि बढ़ाने की आज्ञा दी। इन्होंने सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, महाराज सृष्टि तो बढ़ा दें पर संतान पैदा होगी तो रहेगी कहाँ। अच्छा, उस समय पृथ्वी जो थी रसातल में डूबकर चली गई थी। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, आप पृथ्वी का उद्धार करें। और ब्रह्मा जी के नासिका के छिद्र से एक छोटे से वराह के बालक के रूप में भगवान प्रकट हुए, विशालाकार हो गए, और श्री वाराह भगवान ने ही भू उद्धार किया है। बोले श्री वाराह भगवान की जय। अनेकानेक मुनिगणों ने उनका स्तवन किया है। जिस समय पृथ्वी को ला रहे थे, हिरणाक्ष दैत्य से उनका युद्ध हुआ है। भगवान ने उस असुर का संहार किया और जल के ऊपर पृथ्वी को स्थित किया। इसके बाद स्वयंभू मनु से जो सृष्टि बनी है उसको मैथुनी सृष्टि कहा गया है।
सब संसार मनु जी की संतान है, स्वयंभू मनु की संतान है। जैसा कि लोग आधुनिक विज्ञान आदि में शिक्षा देते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, वानरों से मनुष्य का आविष्कार हुआ, ये सब बातें हमारे शास्त्रों के हिसाब से ठीक नहीं है। स्वयंभू मनु से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। सब मनुष्य मनु जी महाराज की संतान है। वानरों से मनुष्य जाति की आविष्कार नहीं हुआ है। मनु जी की सब संतान है। मनु जी से 5 संतानें हुई हैं जिनसे सृष्टि बढ़ी है, जिनमें 3 कन्याएं थी और 2 पुत्र थे। प्रियव्रत उत्तानपाद पुत्र हैं, आकुति देवहूति प्रसूति ये 3 कन्याएं हैं। देवहूति जी का विवाह